रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता। कितने दिन? 40 दिन बियाबान में क्या करता रहा? फिरता। और आपको पता है कि जो बनी इस्राइल कौम का सफर था वो कितने दिन का था डॉक्टर साहब, और कितने सालों में तब्दील हो गया? और कितने सालों में? वो 40 सालों में तब्दील हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों चीजों में फर्क देखेंगे। वहाँ यहाँ पर यीशु रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं और बियाबानी सफर में भी यीशु मसीह क्या है? रूह की कुव्वत के सबब से आजमाइश पर और हर उस हालात पर जिस तौर पर अबलीस ने उन्हें जो है वो एक ट्रैप में एक फंसाने की कोशिश की, उस ट्रैप में क्या हुआ? गालिब आए। लेकिन जब बात बनी इस्राइल कौम की जाए तो चूंकि वो रूह से खाली थे इसीलिए वो उस आजमाइश में गिर जाते थे। उन्होंने हांडियाँ भी याद आती सन, उन्होंने वो लम्हात भी याद आते थे, लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि खुदा ने बड़ी कुदरत से बहर कुलसर को चाक करके उन्हें क्या किया है? इस नए सफ़र पर रवाना किया है और एक नए मुल्क में ले जाने को है जहाँ पर खुदा ने उनसे बरकतों का वादा किया। सो यीशु मसीह रूह कुद्स से भरा हुआ है, यरदन से लौटा है। अब यरदन में यीशु क्यों गए? यरदन में क्यों गए? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या करना था? यरदन में इसलिए गए। यरदन में जाने की यीशु की वजह ये थी क्योंकि यीशु ने बैप्टिज्म को क्या करना था? रिसीव करना था या बैप्टिज्म लेना था। सो बैप्टिज्म के लिए यीशु मसीह क्या हुए? यरदन में, चूंकि यूहन्ना सरबाई जो था वो क्या करता? बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह वहां पर क्या हुए? जाकर उससे बपतिस्मा लेने गए और जब बपतिस्मा लेकर वापिस आए और रूहुल कुद्स से भरे। इस बात को याद रखिएगा, जो ही आप बपतिस्मा लेते हैं तो जरूर है कि आप रूहुल कुद्स से भरे रहें, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद आजमाइशें बढ़ जाती हैं। मसीह ज़िंदगी में चैलेंजेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपकी लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ वो ज़्यादा टफ हो जाती है और आजमाने वाला बार बार आपको आकर आजमाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आता है जब यीशु यरदन से लौटा है और 40 दिन अब क्या किया है? 40 दिन फाके में रहे, रोजे की हालत में रहे। सब जैसे लोग की कहते हैं चावा कहते हैं माँ जी पादरी साहब मैनू भी बपतिस्मा दे दो, गड्डी भर के जा रही, मैं भी तेरे ना जाना चाहना, मैं भी बपतिस्मा लेना चाहना। और बपतिस्मा लेके आप जब बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है? उससे ज़्यादा बदतर पुरानी लाइफ उनकी गुजरना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दुआ और रोजे में नहीं ठहरते। यीशु मसीह यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है वो रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं तो इस बात को समझिए कि पहला आपको क्या करना है? बैप्टिज्म को जो है वो समझना है। क्योंकि जब आज अंजील की बिशारत की जाती है, अंजील की खुशखबरी सुनाई जाती है तो आपके अंदर तौबा की क्या लगता है? तौबा की चोट लगती है। और जब आप तौबा करते हैं तो आपको बैप्टिज्म के लिए तैयार होना है, और जब बैप्टिज्म के लिए तैयार होना है तो आपको रूह की हदायत से क्या करना है? चलना है और रोजे और दुआ में क्या करना है? ठहरना है। और यीशु यहाँ पर 40 दिन जो है वो रोजे में है। और क्या हुआ है कि अब जब वो रोजे में है तो यहाँ पर जब यीशु मसीह के वो दिन पूरे हुए तो यीशु मसीह को आजमाने वाले ने आकर क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से क्या है? रोटी बन। अब उसने यीशु मसीह को क्या किया? उकसाने की कोशिश किया, यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश किया। इवन दैट वो यीशु मसीह के इख्तियार से वाकिफ था। उसने यीशु मसीह के अंदर घमंड पैदा करने की कोशिश किया कि तू ही खुदा का बेटा है, तू ही कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलते। तो मैं आपकी तवज्जो ये इस तरफ लाना चाहता हूँ कि जब आप रूहुल कुद्स से भरे होते हैं तो हर आजमाइश में आप कलाम के वसीला से गालिब आ सकते हैं। आपकी जब आजमाइश की जाए रोटी से और आपको आजमाया जाए रोटी से कि आप तू क्या कर, इस रोटी के लिए क्या कर? गुनाह कर ले, कोई बात नहीं, तू तो खुदा का फजल है, तू तो बैप्टिज्म लिया हुआ है, तू बैप्टाइज है, तू गुनाह कर भी ले तो तू माफ़ी मांगेगा तो तुझे माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए कि हमें इस बात को क्या करना है? अपने अंदर रखना है कि यीशु मसीह ने जब वो रूहुल कुद्स से भरे थे तो कलाम के वसीला से क्या किया है? गलबा पाया, कलाम के वसीला से उस आजमाइश पर फाते हुए हैं। और फिर आपको बताना चाहता हूँ, जरा देखिएगा 12वीं आयत में देखिएगा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ये आखिरी आजमाइश थी। और फिर 13वीं आयत में लिखा है जब अबलीस तमाम आजमाइशें कर चुका। इसका मतलब है यीशु मसीह को उसने हर तरह से क्या किया है? आजमाया है। उसने यीशु मसीह को हर तरह से टेस्ट किया है और जब वो हर तरह की आजमाइश कर चुका तो फिर लिखा है कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। इसका मतलब है सुनिएगा, जब अबलीस हमें आजमा रहा होता है तो बात वक्त हमारे घर के हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे होते? क्योंकि हम उस आजमाइश में गालिब नहीं आते। हम
आजमाइश में फाते नहीं होते, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमें आजमाता है तो फिर आजमाता ही रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसका मुंह तोड़ दिया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो फिर वो क्या हुआ, लिखा है कि यीशु से जब सारी आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए जुदा हुआ। यानी जब आप खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब उस वक्त आप इब्लीस को क्या करते हैं, शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह हमें फतह से भरकर गलबा देता है। और फिर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ अरसा के लिए जो है वो इब्लीस किससे जुदा हुआ है, यीशु से जुदा हुआ है। तो जब आप और मैं कलाम से भरे होते हैं, रूह से भरे होते हैं, रूह की कुव्वत से भरे होते हैं, जो हमारा टॉपिक है, तो फिर इब्लीस हमसे और हमारे घरों से जुदा होता है, हमारी शादीशुदा लाइफ से जुदा होता है। इब्लीस को पता है हमारी कमजोरी, इब्लीस को शमशून की कमजोरी पता थी, इब्लीस को दाऊद की कमजोरी पता थी, इब्लीस को सारी चीजों का पता होता है और वो आपकी कमजोरी को जानता है। मैं उस दिन भी कलाम सुना रहा था, मैं कह रहा था कि आपको इब्लीस कभी भी टॉर्चर नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे मौका ना दें। सुनिएगा, तो आपको कभी भी ट्रैप में ले नहीं सकता जब तक आप उसे खुद मौका। हमें किसने तख्लीक किया, हमें किसने क्रिएट किया, गॉड, खुदा ने क्रिएट किया। जब हम खुदा की क्रिएशन है तो ये बंदा है, जब खुदा की क्रिएशन है तो फिर खुदा ही हमें जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी शाज़ोरी क्या है, हमारे अंदर क्या है। इब्लीस को तब पता चलता है जब हम लड़ाई में मियां बीवी एक दूसरे को अंदरों गल्ला करते हैं, तो जुबान के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है और वो चीज़ हवाओं फिजाओं में एग्जिस्ट करती है। और चूंकि ये रूहानी क़ुव्वतें हर वक्त मौजूद होती हैं कि मियाँ भी वो जब समझ जाता है कि केड़ी वजह तो लड़ रहे थे, वो समझ जाता है कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है। जब आप किसी और के साथ शेयर करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि तू अपना दिल किसके सामने उठेल, खुदावंद के सामने उठेल। और बाइबल में लिखा है कि जब 2 या 3 लोग खुदावंद यीशु के नाम से क्या होता है, मुत्तफिक होकर कुछ बांध जाए तो आसमान पर बन जाता है। और जो कुछ तुम मुत्तफिक होकर इत्तेफाक करके मांगते हो वो आसमान की तरफ से, खुदा की तरफ से तुमको मिल जाता है। इसका मतलब है कि बाज़-औक़ात अगर आप किसी के साथ अपना दर्द शेयर ना कर पाएँ, आप समझते हैं कि अगर आप ये बात अपने मुंह से निकालेंगे तो ये इब्लीस को इब्लीस को जो है वो एक पॉइंट मिल जाएगा कि वो आपको कमज़ोर कर सके। तो फिर आपका एक दूसरा मददगार है, रूह की कुव्वत की बात की जा रही है, वो दूसरा मददगार कौन सा है, होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट के ताल्लुक से लिखा है कि पाक रूह आहें भर भर के क्या करता है, नासिर साहब, पाक रूह आहें भर भर के क्या करता है, शिफायत करता है। यकीन जानिए, मैंने जब ये बात पढ़ी कि पाक रूह आहें भर भर कर शिफायत करता है, मैं बाज़-औक़ात जब बहुत सी माओं से मिलता हूँ तो माएँ जो है अपने बच्चे की नाफरमानी बयान करते करते रो पड़ती है। और कभी कभार जो उनका रोना होता है वो क्या करता है, खुदा के हुज़ूर पहुँच जाता है। इसी तरह क्योंकि वो अपने दिल का दर्द बयान कर रही होती है, पाक रूह आपका दूसरा मददगार जो रूह की कुव्वत के मुतालिक हम सीख रहे हैं, वो रूह की कुव्वत क्या करती है, आपके साथ जुड़कर क्या करती है, आपकी रिलेशन की रिस्टोरेशन के लिए, आपके बच्चों की फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, रूह कुछ क्या करता है, आहें भर भर कर शिफायत करता है। और रूह कुछ का रोना यकीन जानिए आसमानों को चाक कर देता है। अगर मैं बताना चाहता हूं कि मूसा की लाठी कुलसम को चाक कर सकती है, तो रूह कुछ का शिफायत करना आसमानों को चाक करता। हालेलुया। लेकिन रूह कुछ की कुव्वत के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पर रूह कुछ की कुव्वत थी जिसके सबब से यीशु मसीह ने आजमाइशों पर गलबा पाया है। पहली आजमाइश, आज हमें भी इब्लीस ऐसे ही आजमाता है। पहली आजमाइश क्या थी, भूख की आजमाइश थी। इब्लीस आज के दौर में भी मसीहों को भूख की आजमाइश से आजमाता है। आपके घर के हालात बिगड़े होते हैं, वो भूख की आजमाइश से आपको आजमाता है। दूसरी चीज, वो शोहरत की आजमाइश से आपको आजमाता है। और तीसरी चीज, वो घमंड पैदा करके आपको क्या करता है, आजमाता है। उसने कहा कि तू तो खुदा का बेटा है, अपने ताई नीचे गिरा तो तेरे बारे में लिखा है कि फरिश्ते तुझे उठाए। घमंड पैदा करता है। तो उसके पास बहुत से हथियार हैं जो इस्तेमाल करता है। वो हथियार वो पोशीदगी में इस्तेमाल करता है। जब हमें कोई नहीं देख रहा होता और मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, वो पोशीदगी में बहुत से हथियारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो घरेलू प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट कर देता है जिससे वो क्या
کیا کرتا ہے؟ رشتوں کو توڑ دیتا ہے. وہ اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ آپ کی برکت کو, جو آپ کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں جس پر خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا اگر تو میری عبادت کرے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کو کبھی ہزاروں میں ملٹیپلائی نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے. لیکن میں آپ کو آج ایک گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں, اگر وہ جانتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے, شیطان جانتا ہے, تو آپ کے پاس دوسرا مددگار ہے جو روح کی قوت ہے. اور روح کی قوت میں ہو کر جب بھی آپ دعا کریں گے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگرچہ ابلیس آپ کے برے حالات سے آپ کو ستا رہا ہے, اگر تو ابلیس آپ کی کمزوریوں کی بابت جانتا ہے, تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں روح القدس اور روح کی قوت آپ کی ساری کمزوریوں میں کیا کرتی ہے؟ آپ کو شاذوری بخشتی ہے, آپ کی ایمان کی جو حالت ہے اس کو بہتر کرتی ہے. روح کی قوت جو ہے آپ کو سیر اور آسودہ کرتی ہے. روح کی قوت آپ کے بنجر پن کو ختم کرتی اور بنجر پن زرخیز زمین میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح کی قوت کے متعلق. اور پھر لکھا ہے جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کیا لکھا ہے؟ کچھ عرصہ کے لیے جدا ہوا. ہم نے کبھی ابلیس کو اپنے گھر سے جدا ہونے نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کبھی, ناصر صاحب, ہم نے اپنے گھروں سے, میں بعض وقت میں جب وزٹ پر جاتا ہوں اکثر اوقات, تو بہت سے گھروں کے اندر جاتے ہیں, تو چونکہ جب ہم دعا روزے میں ہو کر جاتے ہیں, تو جب گھروں میں جا کر دعائیں کرتے ہیں تو بہت کچھ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کل وہاں پر میں ایک لڑکے کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, میں نے کہا جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور آپ کو نیگیٹیوٹی کی اسپرٹ فیل ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ابلیسی قوت ہے جو کیا ہے, وہ شیدگی میں کام کر رہی ہے, اور اسی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں, ناچاکی ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, پرابلمس ہیں. تو پھر اگر جا کر جس بندے نے جا کر دعا کرنی ہے وہ بھی مثال کے طور پہ روح سے خالی ہو, تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. جڑیاں قوت اپنے اندر ہوں گی وہ بھی ٹرانسفر ہوں گی. تو اسی لیے روح کی قوت کا کام ہے کہ ابلیس کے سارے منصوبوں کو فیل کرنا اور اس کے تمام ان پلرز کو مسمار کرنا جو اس نے رکھنے پا کر کیا کیا ہے, کھڑے کیا. اور میں اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, آپ پرابلم میں ہوتے ہیں, تو ابلیس آپ کے اندر کس طور پر کام کرتا ہے؟ وہ ذہن کا جو میدان جنگ ہے, اس ذہن میں کیا کرتا ہے؟ پلرز کھڑے کرتا ہے, جہاں پر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, جہاں پر آپ دوسرے کے لیے برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے, جہاں پر ایک دوسرے کی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے, جہاں پر آپ کو ہر چیز بگڑی ہوئی نظر آتی ہے. ایکچولی یہ کچھ ایسا نہیں, کیونکہ صرف اور صرف یہ ابلیس کا ایک منصوبہ ہے جو اس نے پلرز کھڑے کیے ہیں, اور یہ پلرز بھی گر جائیں گے, یہ مسمار ہو جائیں گے, یہ ڈسٹرائے ہو جائیں گے جب آپ روح کی قوت سے بھرے ہوں گے یا روح کی قوت سے بھرنا چاہیں گے. اور روح کی قوت تب ہی ملتی ہے جب آپ بپتسمہ لے کر یردن سے واپس لوٹتے ہیں اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور جب روزے میں ٹھہرتے ہیں اور آپ دعاؤں میں وقت گزارتے ہیں, یسوع کے متعلق لکھا ہے, میں اکثر اوقات کہتا ہوں بہت سے خادم یسوع کو پریچ کرتے ہیں لیکن وہ یسوع کی زندگی کو پریچ نہیں کرتے. یسوع کی زندگی یہ ہے کہ رات کے پہروں میں وہ شفایت کرتا ہے, رات کے پیروں میں وہ قوت لیتا ہے, رات کے پیروں میں وہ اپنے آپ کو سیلف بیٹری چارج کرتا ہے, اور اس کے بعد صبح وہ جہاں پر جاتا ہے, جس گھوڑی کے پاس جاتا ہے, جس لنگڑے کے پاس جاتا ہے, جس گونگے کے پاس جاتا ہے, وہ اس کے سائے مبارک سے بھی شفا پاتا ہے. آج ہمیں روح کی قوت کی ضرورت ہے, اور روح کی قوت تب ہی ملتی ہے جب ہم دعا اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. آمین. روح کی قوت جب ہوگی تو آپ کے گھر, آپ کے ذہن سے ہر طرح کے وہ پلر جو اس نے کھڑے کیے ہیں وہ گر جائیں گے. اور آپ پھر پتہ کیا ہوگا؟ روح کا امپیکٹ یہ ہے, سنیے گا 14ویں آیت میں لکھا ہے, پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا. کس قوت سے بھرا ہوا؟ روح کی قوت. دنیا کی قوت سے بھرا ہوا نہیں, کمانڈ کی قوت سے بھرا ہوا نہیں, نیگیٹیوٹی کی قوت سے بھرا ہوا نہیں, اسپرچول قوت سے بھرا ہوا. یسوع کیا ہوا ہے؟ اب وہ گلیل کو گیا, اور جب وہ گلیل کو گیا تو لکھا ہے جب گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. جب روح کی قوت آپ کی لائف میں, آپ کی اسپرچول لائف میں, آپ کی فزیکل لائف میں, آپ کی فائنینشیل لائف میں جب روح کی قوت کام کرنا شروع کرتی ہے تو آپ چاہے یہاں پر ہی کیوں نہ ہو, یسوع یہاں سے اٹھاتا ہے اور آپ کی شہرت گرد و نواح میں پھیل جاتی ہے. لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ وہی ناصر ہے جو پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے, یہ وہی فرحان ہے جو پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے. کیونکہ روح کی قوت کا کام ہے کہ وہ پرانے بٹن کو نیا کر دیتا ہے. جہاں پر لوگ آپ کو ناچیز
चीज जानते हैं, रूह की कुव्वत से आपका स्टेटस बदल जाता है। रूह की कुव्वत से आपकी शोहरत, आपकी बरकत जो है उसका चर्चा कौमों, उम्मतों और खानदानों में होना शुरू हो जाता है। देने पर मजबूर हो जाता है। ये वही है जो पहले कुछ और था अब कुछ और है। एक्चुअली जो कुछ है वो रूह की कुव्वत से है, और मसीह को रूह की कुव्वत की जरूरत है। मसीहों को रूह की कुव्वत की जरूरत है, और विदाउट द पावर ऑफ स्पिरिट वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं है। We need spirit. We need the power of Holy Spirit. We need the anointing of Holy Spirit. So when it is possible when we do prayer, when do we spend the time in fasting. If you are agree, Yes, of course. so if you are agree, then please अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. आए रूह की कुव्वत से भर Amen. जाएं। रूह की कुव्वत आज बंधन और जुओं को तोड़ना चाहती है। रूह की कुव्वत रिलेशन को रिस्टोर करना चाहती है। रूह की कुव्वत फाइनेंशियल जो हालत है, जो फाइनेंशियली स्टेट्स है, उसको चेंज करना चाहती है। आए रूह की कुव्वत तब काम करती है जब आप मुसलसल खुदा की कुर्बत में रहते हैं। एक संडे आए, अगले संडे फिर गायब हो गए, तो रूह की कुव्वत ऐसे काम नहीं कर सकती। यीशु 40 दिन रहे बियाबान में, और 40 दिन ही वो रोजे में रहे। ये बियाबानी सफ़र बड़ा मुश्किल है मेरे अजीजों। जिस लाइफ में हम हैं ये बियाबानी सफ़र है, और ये तब तक मैं बताना चाहता हूँ कि ये बियाबानी सफ़र मुबारक नहीं होगा, या तब तक ये ब्लेस्ड नहीं होगा। क्योंकि बियाबान में क्या है, पानी की कमी होती है, रोटी की कमी होती है, आसाइशों की कमी होती है। तो जिस सफ़र को हम कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, ये एक्चुअली बियाबानी सफ़र है, और इस बियाबानी सफ़र में आपको रूह की कुव्वत की ज़रूरत है। बनी इस्राएल कौम भी बियाबान में थे, और खुदा की रूह की कुव्वत वहाँ भी काम कर रहे थे, लेकिन उनकी नाशुक्री के सबब से वो रूह उस तौर पर काम नहीं कर पाती थी। लेकिन खुदा बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला खुदा है। यकीन जानिए कि बियाबान में भी खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। उनकी भूख में आसमान से क्या करता, मन बरसाता, और रात के पैरों में क्या करता, आग का सतून बन जाता, और दिन को बादल का सतून बन जाता, ताकि वो लोग मिसगाइड ना हो। लेकिन बाजू का जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, जब तक हम उसे नहीं निकालेंगे रूह की कुव्वत काम नहीं कर पाती। आए अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल फेंकिए। आए उन पिलर्स को गिराइए जो शैतान ने मौका पाकर खड़े किए हैं, जिससे रिलेशंस में ना इत्तेफाकी है, प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से क्या है, बरकत नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े है। आए प्लीज, ये बियाबान में भी खुदावन आपको आसमान से मान देने की कुदरत रखता है। इस बियाबानी सफर में भी खुदा आपकी गाइडेंस के लिए आग का और बादल का सतून बनने की कुदरत रखता, और वो अपनी कुदरत पर गालिब है। आए, अगर आप नए स्टेप में जाना चाहते हैं, एक नए स्टेप को लेना चाहते हैं, एक नए स्टेप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कहूँगा आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे, कोई भी कुव्वत आपको रोक नहीं पाएगी। खुदावन आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है। खुदावन आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। आए प्लीज, आप अगर नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो अपने दिलों पर हाथ रखिए। आए आंसुओं के साथ बोलना शुरू कीजिए कि खुदावन मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले चल। ऐ खुदावन मैं खाली हूँ, मुझे रूह की कुव्वत की जरूरत है। ऐ खुदा मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले चल मेरे खुदा। ऐ यहोवा मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले चल। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, प्रेज गॉड। रूह की कुव्वत का बड़ा काम है मेरे अजीजों। नेक्स्ट वीक आप ईद पेंतिकोस्त में शरीक होने को है, और ईद पेंतिकोस्त के दिन सिर्फ ये मत देखिए कि रूह कुद्स का नज़ूल हुआ है। याद रखिए कि रूह कुद्स के नज़ूल से पहले वो 10 दिन दुआ में ठहरे हैं बाला खाना में, और जब आप बाला खाना के अंदर दुआ में ठहरे रहते हैं तो आसमान खुल जाता और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। आपको ये 10 दिन रूह कुद्स से भरे रहना है, रूह कुद्स की आरज़ू रखनी है, कुव्वत की आरज़ू रखनी है। और मेरा ईमान है ईद पेंतिकोस्त के दिन
आप एक नई कुव्वत के साथ ब्लेस्ड होंगे, आमीन, आपके आमीन, साए मुबारक हो जाएंगे। आमीन। रूह की कुव्वत का आखिरी काम बताने लगा हूँ। वो बुज़दिल शागिर्द जो पहले रूह की कुव्वत ना होने के सबब से खुशखबरी सुनाते डरते हैं, लेकिन याद रखिए जब इन्हें पेंतिकोस्त के दिन वो रूह की कुव्वत से भरे हैं तो उनके साए भी मुबारक हुए हैं, और लोग अपने बीमारों को उनके रास्तों में ला बिछाते हैं कि अगर पतरस का साया भी गुजर जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, वो हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे, वो फालिज के मर्ज ठीक हो जाएंगे, वो बीपी के मर्ज ठीक हो जाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस का साया नहीं, वो रूह की कुव्वत का साया था, जो जब बीमारों पर पड़ता तो हालात बदल जाते थे। यीशु के आने से हालात बदलते हैं, और वही यीशु आपको कहता है कि तुम ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, और वो आज आपको कुव्वत के लिबास से लबरेज करना चाहता है ताकि आप एक मसीह जिंदगी को कुव्वत के साथ गुजारें। ये रूह की कुव्वत का होना जरूरी है। रूह की कुव्वत घमंड नहीं रखती, रूह की कुव्वत फख्र नहीं करती, रूह की कुव्वत किसी की नाचाकी और किसी की लानत में खुश नहीं होती, किसी के बुरे हालात में खुश नहीं होती। रूह की कुव्वत आपको नया करने के लिए, आपको ताज़ा करने के लिए है, आपको दलेर करने के लिए है, आपको फातेह बनाने के लिए है। आए रूह की कुव्वत से भर जाइए, दुआ मांगे, दिलों पर हाथ रखिए। खुदावंद तराश, आसमानी बाप, मैं तेरा नौकर, तेरा अदना सा खादिम, खादमों में सबसे छोटा, रूह की कुव्वत को इन लोगों के लिए जो खड़े हैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, इन लोगों के लिए मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन लोगों के लिए मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन लोगों के लिए मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, खुदावंद तराश, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। मैं बताना चाहता हूँ पाक रूह यहाँ मौजूद है और आप उसकी होली प्रेजेंस को फील करने जा रहे हैं। और जब आपने होली प्रेजेंस को फील करना है तो अपने आप को हर तरह की मनफी चीज़ों से खाली करना है। नेगेटिविटी क्रिएट, नेगेटिव थिंग्स आए, अपने अंदर से नेगेटिविटी की सारी स्पिरिट्स को निकाल फेंके। कहें मैं नेगेटिविटी को कैंसिल करता हूँ, बोलिए मैं नेगेटिविटी को कैंसिल करता हूँ, मैं नेगेटिविटी की कूदों को कैंसिल करता हूँ, मैं नेगेटिविटी की कूदों को कैंसिल करता हूँ, और मैं रूह की कुव्वत से भरना चाहता हूँ। आमीन, आमीन, ऐ पाक खुदा, तेरे लोग रूह की कुव्वत से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। ये रूह की कुव्वत से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। ये रूह की कुव्वत से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। ये रूह की कुव्वत से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। ये रूह की कुव्वत से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जब ये अपने घरों को जाए तो ये रूह की कुव्वत है खुदावंद खुदा इनकी कंडीशन को बदल डाले, आमीन, इनकी स्टेट्स बदल जाए। ऐ खुदा इनकी कंडीशंस बदल जाए। ऐ खुदावंद खुदा इनकी हालतें बदल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज आप अभी और इसी वक्त फिल फॉर ने हो जाए। आमीन, आप ने हो जाएं, आपके घर ने हो जाए, आपकी बरकतें नई हो जाएं। हर तरह से मैं अबलीस के तमाम उन किलों को खुदा का खादिम होते हुए यीशु मसीह के नाम से उठाता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। आमीन, हर उन किलों को उठाता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी आमीन। ज़िंदगी में काम करते हैं। आपको खुदा नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। आमीन, आपको खुदा नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। हालेलुया, यीशु के आपको नाम खुदा से। नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। आज आप नए और नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो चुके हैं। आज आप न्यू स्टेप के साथ न्यू लेवल में इंटर हो चुके हैं। आमीन, आप न्यू लेवल में इंटर हो चुके हैं। आप न्यू लेवल में इंटर हो चुके हैं, और पाक रूह आपका मददगार है जो आज से आपके साथ आपके घरों में जाने। जब आप तन्हा होंगे तो अपना दिल खुदा के हुजूर उनके लिए पाक रूह शिफायत करेगा। आमीन, और जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन, आज जो कुछ आप आंसुओं के साथ बोएंगे वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन, ऐ खुदावन ये खुशी के साथ काटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं तेरा खादिम होते हुए इन्हें बरकत देता हूँ, इन्हें बढ़ने की दुआ देता हूँ, इन्हें सलामती से रहने की दुआ देता हूँ। ऐ खुदावन इनके रिलेशन पर तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा इनके फाइनेंशियल कंडीशन पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आमीन, खुदा इन्हें ब्लेस
और ये गवाही के साथ रो रहे हैं। रूह की कुव्वत ऐसे काम करे कि ये चर्च ब्लेस्ड है और खुदावंद हजारों के हजार जाति यहाँ पर है, खुदावंद आना शुरू हो जाए। Amen. हजारों के हजार गोल और ग्रुप्स आना शुरू हो जाए। Amen. यीशु मसीह के नाम से हर तरह के हर्डल्स ऐ खुदा रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के ऐ खुदावंद प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐ खुदा मुखालफत की सारी कुव्वतें जो इस मजमा और इस खिदमत और इस कांग्रेगेशन के अगेंस्ट है, यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता और डांटता और झिड़कता हूँ कि तारीख गारों में चली जाए। Amen. आमीन। ये जगह यीशु के लहू से पाक है। आमीन। आप यीशु के लहू से पाक हो चुके हैं। Amen. आप यीशु के लहू से पाक हैं, इसलिए रूह कुछ आप में काम कर रहा है और आप खाली नहीं फलदार हो चुके हैं। आपके मसले हल हो चुके हैं, आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं। ईमान से आमीन कहे, ये बरकत आपकी है। आमीन। ईमान से आमीन कहे, बरकत आपकी है। आमीन, ईमान से आमीन। डिक्लेयर करे, आमीन कहे, ये बरकत आपकी है। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। Amen. हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।